शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने पति के साथ रहती थी। उनके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कह कर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, परंतु रुचिका की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते, खाद डालते और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुंचे। पर ये क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुका भर था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और डैक भरे शब्दों में सवाल किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे। इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर जोड़े 1 या सिर्फ 2 ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों का रखरखाव करने में उन्हें इतना कुछ दे रहे हैं कि बच्चे को खुद करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा। वे भावनात्मक और शारीरिक मजबूत बनने की जगह कमजोर बन जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक रखरखाव करने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पाले पोसें और सही परवरिश दें, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ाकर उनका सामना कर सके।